हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोट्विनो। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक आईआर काउंटर। आईआर काउंटर से हम आईआर सेंसर को यूज़ करके काउंट कर सकते हैं कि हमारी किसी प्लेस पे नंबर ऑफ पीपल जो एंटर हो रहे हैं वो कितने हैं। आप इसको ऑब्जेक्ट काउंटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, विजिटर काउंटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं पे भी नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है उनमें आता है आर्डुइनो ऊनो। दिस इज अवर माइक्रो कंट्रोलर। इसमें आपने अपनी कोडिंग को अपलोड करना है। वी नीड एन एलसीडी I2C, आईआर सेंसर, ब्रेडबोर्ड एंड सम जंपर वायर्स। सबसे पहले हम आईआर सेंसर की पिन कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। आईआर सेंसर में आपको 4 पिन्स मिल रही हैं, वीसीसी, ग्राउंड, डीओ एंड एओ। वीसीसी को आपने आर्डुइनो के 5 वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना है, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप एनालॉग पिन यूज़ कर रहे हैं तो आप एओ वाली पिन यूज़ कर सकते हैं और अगर आप कोई डिजिटल पिन यूज़ कर रहे हैं तो आप डीओ यानी डिजिटल आउटपुट वाली पिन यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अवर आईआर सेंसर। यहाँ पर ये 2 डायोड्स हैं। फिर हम एलसीडी की पिन कॉन्फ़िगरेशन को भी देखेंगे। अब ये जो हम एलसीडी यूज़ कर रहे हैं इसके साथ जो I2C मॉड्यूल है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो I2C बेसिकली इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब इसमें हमें एलसीडी की मल्टीपल डिजिटल पिन्स के बजाय यहाँ पर इस I2C मॉड्यूल की 4 पिन्स को ही यूज़ करना होगा। सो दिस मेक्स इट वेरी यूज़फुल एंड ईज़ी टू यूज़ द एलसीडी। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा अरेंजमेंट है जिसके साथ आप इजीली एलसीडी को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करवा सकते हैं और डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड में अपने आईआर सेंसर को प्लेस करेंगे लाइक दिस। नाउ वी विल टेक अ जंपर वायर और हम सेंसर के वीसीसी को आर्डुइनो के 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट वाली पिन मिल रही है, सो यू कैन यूज दैट। देन वी विल टेक अनदर जंपर वायर और सेंसर के ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। फिर आपने जो आईआर सेंसर की डीओ वाली पिन है उसको किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है। Here I am going to use a digital pin 11. You can use any pin of your choice. तो आईआर सेंसर हमारा आर्डुइनो के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमने एलसीडी को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करना है। हम जंपर वायर्स को एलसीडी की इन 4 वायर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें यूज़ करनी है मेल टू फीमेल जंपर वायर्स। पहले हमने मेल टू मेल जंपर वायर्स यूज़ की थी। अब हम मेल टू फीमेल जंपर वायर्स यूज़ करेंगे और आप इनको पिन टू होल जंपर वायर भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी जंपर वायर्स को एलसीडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब एलसीडी की पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो यहाँ पर आपको 4 पिन्स मिलेंगी, ग्राउंड, वीसीसी, एसडीए, एससीएल। अब एलसीडी के ग्राउंड को हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो हम इस ब्लैक वायर को जो कि हमारी ग्राउंड है उसको आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास एलसीडी पे जो वीसीसी है, बेसिकली एलसीडी I2C पे जो वीसीसी है, इसको हम कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो के 5 वोल्ट के साथ। सो दिस इज़ आवर 5 वोल्ट पिन। फिर हमारे पास जो एसडीए है, इसको हम कनेक्ट करेंगे पिन A4 के साथ व्हिच इज़ आवर एनालॉग पिन और एससीएल को हम एनालॉग पिन A5 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वे में जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीटली रेडी है। अब हमने अपना कोड अपलोड करना है इसमें और देखना है कि ये सारे कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से वर्क करते हैं। कोड हमने इसमें अपलोड कर दिया है। हम अब आर्डुइनो को पावर अप करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। इनिशियली आपको शो हो रहा है कि एलसीडी पे आईआर काउंट इज इक्वल टू 0 है। अब जैसे ही हमारा सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को डिटेक्ट करता जाएगा उसी के साथ साथ हमारा जो काउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो काउंट है वो 1 हो चुका है। अब मैं दोबारा देखती हूँ, अब ये काउंट 2 पे हुआ है। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ देख सकते हैं कि जो आईआर सेंसर है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, वो पर्सन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। और जैसे-जैसे आईआर सेंसर अपने सामने किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है, तो एलसीडी पे हमें उसका जो काउंट है, वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। इस प्रोजेक्ट को आप यूनिडायरेक्शनल काउंटर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक डायरेक्शन में जो काउंट है, वो मिलेगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ मैं एक बाई डायरेक्शनल काउंटर भी शेयर करूँगी कि एंट्रेंस और एग्ज़िट दोनों चीज़ों को
हमारा जो सेंसर है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैलकुलेट कर सके और फिर एक नेट टोटल बता सके कि नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग और नंबर ऑफ पीपल एग्जिटिंग, उसके बाद हमारे पास कौन सा काउंट आता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का फोकस बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मैं सीरीज़ को एक थीम के साथ फॉलो करूँ। तो पहले मैंने आपके साथ यूनी डायरेक्शनल काउंटर शेयर किया है, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स बाई डायरेक्शनल काउंटर्स एज वेल। फिर जो आईआर काउंटर का हमने प्रोजेक्ट बनाया है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस की एंट्रेंस पर। आप कहीं पे ऑब्जेक्ट्स काउंट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इवन अटेंडेंस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं टू काउंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। या फिर आप अपनी ऑफिसेज में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपका स्टाफ कितना अवेलेबल है। सो इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट वेज में क्रिएट किया जा सकता है। दिस प्रोजेक्ट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली सिंपल टू मेक। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको जो कोडिंग रिक्वायर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ अब मैं शेयर करूंगी। फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे हैश इंक्लूड वायर डॉट एच और सेकंड में लिखेंगे हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल I2C डॉट एच। अब ये दो लाइब्रेरीज जो हमने ऐड की हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर को आर्डुइनो IDE को इनेबल करती हैं कि हमारी जो LCD I2C है उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि हमारी जो LCD है उसको हम बहुत सारी डिजिटल पिंस के बजाय हम एक I2C मॉड्यूल के साथ इंटरफेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है कि हम LCD को यूज़ कर सके यूजिंग द I2C। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0x27, दिस इज़ द I2C एड्रेस ऑफ योर LCD। और उसके बाद जो हमने लिखा हुआ है 16 और 2, इसका मतलब है कि हमारी जो LCD है उसमें 16 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो LCD I2C यूज़ कर रहे हैं हमने उसके बारे में बताना है और उनके लिए जो हमें लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है वो हमने ऐड करनी है अपनी कोडिंग में। अब हम आ जाते हैं अपने सेंसर की तरफ। हमने अपने कंपोनेंट को यहाँ पे IR का नाम दिया है क्योंकि हम IR सेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मैंने IR लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। अब इंटीजर IR इज इक्वल टू 11, इसका मतलब है कि हमने अपने सेंसर को आर्डुइनो की डिजिटल पिन 11 के साथ कनेक्ट किया है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हमारा IR सेंसर है वो जिस वैल्यू को डिटेक्ट कर रहा है उसको हमने काउंट का नाम दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कोई नाम दे सकते हैं। आप काउंटर लिख सकते हैं, आप IR काउंट लिख सकते हैं, आप काउंट वैल्यू लिख सकते हैं, जो आपको सूट करता है। आपने एक ऐसा वर्ड लिखना है जिससे आपको पता चल जाए कि आपका जो IR सेंसर है वो जिस वैल्यू को डिटेक्ट करेगा हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्पेसिफिक नेम के साथ। फिर हमारे आर्डुइनो IDE का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है विच इज़ द वॉइड सेटअप, हम उसमें अपने प्रोग्राम को राइट डाउन करना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर लाइन लिखी है LCD.init। हमने LCD को इनिशियलाइज़ करने के लिए इस तरह से अपनी लाइन को राइट डाउन करना है और एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना है। INIT बेसिकली इनिशियलाइज़ द LCD, ये इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर जो नेक्स्ट लाइन है LCD.बैकलाइट। अब बैकलाइट क्या होती है कि जब आप LCD को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करके पावर अप करते हैं तो उसपे एक स्क्रीन पे ना एक लाइट शो होती है, ठीक है? जैसे ही वो आपको ब्लूइश कलर की वो लाइट शो होती है और उसपे आपको व्हाइट कलर का एक टेक्स्ट नज़र आता है। तो वो जो लाइट ऑन होती है जो कि बैकग्राउंड में होती है, आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में LCD की जो लाइट ऑन होती है, उसको बैकलाइट कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर उसको रिप्रेज़ेंट किया है। और फिर हम लिखेंगे पिन मोड IR इनपुट। अब जैसे आपको पता है कि हमारा जो सेंसर है वो हमेशा इनपुट के तौर पे यूज़ होता है। तो हमने पिन मोड का फंक्शन राइट डाउन करना है और पिन मोड में M कैपिटल रहेगा और IR के बाद कॉमा लगा के इनपुट को भी हम सारा कैपिटल लेटर्स में, अपर केस लेटर्स में लिखेंगे। तो वॉइड सेटअप में बेसिकली हमने LCD को इनिशियलाइज़ कराया है और LCD की जो बैकलाइट थी उसको इनेबल करने के लिए हमने ये कोड इस तरह से राइट डाउन किया है। फिर हमारे आर्डुइनो का जो सेकंड मेन फंक्शन है व्हिच इज़ द वॉइड लूप। अब इस पे हम अपनी कोडिंग राइट डाउन करेंगे। इसमें हमने पहले लिखना है इंटीजर। इंटीजर को INT करके हम लिखते हैं दिस इज़ अ डेटा टाइप। वैल्यू इज़ इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे VAL इज़ इक्वल टू डिजिटल रीड IR। अब क्योंकि IR सेंसर को हमने पिन 11 पे कनेक्ट किया था तो वो डिजिटल पिन थी, तो हमने यहाँ पे डिजिटल रीड लिखा है। अगर आप कोई एनालॉग पिन यूज़ करेंगे तो फिर आप यहाँ पे एनालॉग रीड राइट डाउन करेंगे। फिर हम अपनी कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो IR सेंसर है वो एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब है कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट को अपने सामने सेंस करेगा तो वो 0 की वैल्यू देगा और जब वो अपने सामने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा तो उस कंडीशन पे आप लिख सकते हैं इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू 1। तो क्योंकि हमारा एक्टिव लो सेंसर है तो उसके अकॉर्डिंग हमने कोड राइट डाउन किया और इनिशियली जो हमारा
काउंट था हमने प्रोग्रामिंग में उसकी वैल्यू 0 सेट की थी कि अभी आईआर सेंसर जो वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है वो बिल्कुल 0 है। इनिशियली हमने उसको 0 पे सेट किया था। तो अब हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है व्हिच मीन्स प्लस प्लस। तो यहाँ पर ये जो काउंट प्लस प्लस हो रहा है इसमें क्या है कि पहले तो हमारा काउंट वो 0 था, लेकिन जैसे ही आईआर सेंसर अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तो वो +1 करता जाएगा। तो पहले 0 था तो +1 करके वो 1 हो जाएगा, फिर 1 के बाद +1 करके वो 2 हो जाएगा, 2 को फिर +1 करके वो 3 हो जाएगा। जैसे-जैसे वो कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को डिटेक्ट करता जाएगा तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाएगा यूजिंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड +1 इन द काउंट। फिर हम आ जाते हैं एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0 0। अब यहाँ पर आपने ये जो वर्ड्स राइट डाउन करने हैं उनको किस प्लेसमेंट के साथ आपने राइट डाउन करना है ये डिपेंड करता है सेट कर्सर पर। तो अब यहाँ पे हमने लिखा है एलसीडी डॉट प्रिंट रोबोडवीनो। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम भी लिखा है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल का नाम राइट डाउन किया है। फिर आपने लिखना है एलसीडी प्रिंट आईआर काउंट इज इक्वल टू। अब आईआर सेंसर जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता जाएगा वो आपको कोई मैथमेटिकल वैल्यू देगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। लेकिन आप उस डिजिट को एक प्रॉपर वे में मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे हम सीरियल प्रिंट यूज़ करते हैं सीरियल मॉनिटर के लिए, तो हम यहाँ पे एलसीडी के लिए एलसीडी प्रिंट को यूज़ करेंगे और एलसीडी प्रिंट के बाद आपने लिखा है काउंट। एलसीडी प्रिंट के बाद आपने अपना एक नाम दे दिया जो भी वैल्यू वो काउंट कर रहा है उसको आईआर काउंट का। तो आईआर काउंट का नाम आप जो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप विजिटर काउंटर अगर बना रहे हैं तो आप विजिटर काउंट लिख लें या आईआर या नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग, यहाँ जिस भी नेम के साथ आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी आईआर सेंसर की वैल्यू को एलसीडी के ऊपर, आपने वो वाला वर्ड यहाँ पे राइट डाउन करना है। और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है एलसीडी प्रिंट काउंट। अब क्योंकि जो आईआर सेंसर वैल्यू डिटेक्ट कर रहा था उसको हमने काउंट का नाम दिया था। अब यहाँ पे वो मैथमेटिकल जो डिजिट्स हैं, मैथमेटिकल डिजिट्स राइट डाउन होंगे जो आपका आईआर सेंसर जैसे-जैसे किसी चीज़ को सेंस करता जाएगा। लेकिन आप उस मैथमेटिकल डिजिट के साथ कोई वर्ड में लिखना चाहते हैं जैसे आईआर काउंट या विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स, काउंटर, वो आप अपनी डिज़ायर्ड वर्ड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आईआर काउंट लिखा है, आप अपने मर्ज़ी से भी कोई वर्ड लिख सकते हैं और इक्वल का साइन भी लगाया हुआ है, आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और फिर है डिले 1000। तो यहाँ पर ये जो कोड था इसको मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। पहले हमने एलसीडी I2C के लिए लाइब्रेरीज़ ऐड करनी है wire.h और लिक्विड क्रिस्टल I2C.h। फिर हमने बताना है जो हमारा एड्रेस है एलसीडी का 0x27 और फिर 16 2। फिर हम बताएँगे जो हम कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं उनको हमने कैसे कनेक्ट किया और आईआर सेंसर की जो वैल्यू है उसको आपने 0 का नाम दिया। फिर आप वॉइस सेटअप में एलसीडी को इनिशियलाइज़ करेंगे, एलसीडी की बैकलाइट को इनिशियलाइज़ कराएँगे और पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बताएँगे कि आईआर सेंसर से आप इनपुट ले रहे हैं। फिर वॉइड लूप में आके आपने इफ़ की कंडीशन यूज़ करनी है और एक्टिव लो सेंसर है हमारा, तो उसके लिए हमने लिखा है वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 0, यानी जब वो किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो वो 0 उसको कंसीडर करेगा। और फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करके हमारी जो काउंटर हमने बनाया उसमें हम 0 से +1 करते हुए जैसे-जैसे आईआर सेंसर किसी पर्सन को या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो हमारे काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर एलसीडी पे आपने ये किस तरह से डिस्प्ले करवाना है उसके लिए आप यूज़ कर सकेंगे एलसीडी डॉट प्रिंट का। इसमें आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। फिर आपने मेंशन करना है कि आप आईआर सेंसर से जो वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं आप उसको किस नेम के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आईआर काउंट के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है, आपने अपना वो वर्ड डिसाइड करना है और आप जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसको आपने जो नाम दिया था काउंट का वो आप नीचे राइट डाउन कर लेंगे ताकि आईआर काउंट के बाद वो वैल्यू डिस्प्ले हो सके जो आपका आईआर सेंसर सेंस कर रहा है। तो क्योंकि हमारे चैनल पर हमने एलसीडी को फर्स्ट टाइम यूज़ किया है सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट आई होप कि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया आपको सारी लाइन्स प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि आप आईआर सेंसर को यूज करके एक यूनिडायरेक्शनल काउंटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर इंटरेस्टिंग रोबोटिक्स एंड Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.